हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 15 ऑफ टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। और जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज फंजाई। इससे पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे जनरल जो कैरेक्टर्स है, जो फीचर्स है फंजाई के, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वी ऑल नो, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स। अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो मेनली फंजाई में जो मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है दैट इज सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, इसके अलावा पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जो है हम देख सकते हैं, बट मेनली इट इज सेप्रोफिटिक। दैट इज इट विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये उन पे फीड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर स्पोर बेयरिंग यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स तो बहुत बेसिक है, हम सभी को पता है क्या होता है। स्पोर बेयरिंग मीन्स ये जो है फंजाई जो है मेनली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंड रिलीज स्पोर्स। ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज करेंगे स्पोर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट फंजाई कैन बी सिंगल सेल, यानी कि एक सेल से भी बना हो सकता है, या फिर इट कैन बी मल्टी सेलुलर, या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर भी बना हो सकता है। मल्टी सेलुलर फंजाई की अगर हम बात करें, सो मल्टी सेलुलर फंजाई इट कंटेन लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इससे बना होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, इसको हाइफे बोलते हैं। जब ये बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। इसे हम बोलेंगे माइसीलियम। जब ये हाइफे, बहुत सारे हाइफे मिलके एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं, देन वी विल कॉल इट एज माइसीलियम। अभी कभी कभार क्या होता है, ये माइसीलियम में, इन माइसीलियम में, बिकॉज इट इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफे, क्योंकि ये एक हाइफे का नेटवर्क है, तो क्या होगा, कभी कभी ये नेटवर्क ऑफ हाइफे एक फंगल टिश्यू की फॉर्मेशन करता है, फंगल टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। दैट टाइम हम इसे बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा क्या है? अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगल टिश्यू, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइप का फंगल टिश्यू जो कि बना है किस वजह से? जब बहुत सारे हाइफे एक साथ मिलके क्या हो गए? एक साथ जुड़ गए। जब वो एक साथ जुड़ गए, कहाँ पे? माइसीलियम में। जब वो एक साथ जुड़ गए तो उन्होंने एक फंगल टिश्यू की फॉर्मेशन की, जिसे हमने बोला प्लेक्टेनकाइमा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसके अलावा हाइफे जो है हमारे, ये जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हाइफे जो है ये दो टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे हमने इसको दो टाइप पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। अब ये सेप्टम क्या है? सेप्टम इज बेसिकली अ पार्टीशन। जैसे आप ये दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेप्टेट एंड कोइनोसिटिक हाइफा। ठीक है, ये दो टाइप के हाइफा है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। सेप्टेट हाइफे में क्या होगा? यहाँ पे पार्टीशन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन है हाइफे में। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं, छोटे छोटे रूम्स बने हैं और इनका पार्टीशन हुआ है। सो जहाँ पे सेप्टम की वजह से, सेप्टम क्या है? एक यू कैन, सेप्टम को हम क्या समझ सकते हैं? एक छोटी सी वॉल या फिर बैरियर की तरह हम उसको समझ सकते हैं। तो जहाँ पे हाइफे का पार्टीशन हुआ होगा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में, ऐसे टाइप के हाइफा को हम बोलते हैं सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा। वहीं पे दूसरी जगह अगर हम देखें, यहाँ पे कोइनोसिटिक हाइफा में, यहाँ पे हमें एक भी सेप्टम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, ना यहाँ पे हमें कोई पार्टीशन दिख रहा है। सो यहाँ पे सेप्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो जब सेप्टम हाइफे में प्रेजेंट नहीं होता तो ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं कोइनोसिटिक हाइफा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है बच्चों। सेप्टेट हाइफा की अगर हम बात करें, ऑल्दो यहाँ पे पार्टीशन है,
यहाँ पे आपको पार्टीशन दिख रहा होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है पूरे हाइफे में कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाला जो साइटोप्लाज्म होगा इस कंपार्टमेंट का वो अलग होगा, इस कंपार्टमेंट का अलग होगा, इसका अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि इस सेप्टम में सेंटर में आपको यहाँ पे एक पोर दिख रहा होगा, एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, जिसे सेंट्रल पोर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है, तभी साइटोप्लाज्म जो है वो इजीली इसके अंदर से पास ऑन हो सकता है। यही रीजन है कि साइटोप्लाज्म का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इवन वहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है फिर भी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अभी क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि फंजाई को अलग क्लास में रखने की क्या जरूरत पड़ी, हमने उसे प्लांट में या फिर एनिमल के साथ कैटेगराइज क्यों नहीं किया। तो इसका भी रीजन देख लेते हैं। चलिए, क्या ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स है जो प्लांट एनिमल को अलग करते हैं फंजाई से, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इस स्लाइड में। ठीक है, जैसे हमें पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में क्या है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में क्या है, ऑटोट्रॉपिक। वहीं पे फंजाई में अगेन हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में भी कौन सा, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या फिर सिम्बायोटिक, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो एज वी ऑल नो एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट्स के केस में येस इट इज प्रेजेंट, लेकिन फंजाई के केस में अगेन इट इज एब्सेंट। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल हमें पता है मेन डिफरेंस जो हम प्लांट और एनिमल में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, इट इज एब्सेंट। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यस। किससे बना होता है अगर प्रेजेंट होता है तो, सेल्यूलोज से एंड लिग्निन से। वही अगर हम फंजाई की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, यस, एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड ग्लूकन्स, इनसे बना होता है। ठीक है, इसके अलावा फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है बॉडी में। सो एनिमल्स के केस में फूड स्टोरेज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, फंजाई में अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आई थिंक ये कुछ समथिंग विच इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ, आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बेसिकली ऐसी लाइफ साइकिल, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अगर वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कंडीशन के बीच में अल्टरनेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब लाइफ साइकिल जो है वो अल्टरनेट करती है बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन या फिर डिप्लॉइड फेज में। जब लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज में अल्टरनेट करती है, फिर ऐसे कंडीशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सो इन केस ऑफ एनिमल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, प्लांट्स के केस में येस होती है, एंड फंजाई के केस में येस इट इज प्रेजेंट। सो अगर हम देखा जाए तो कुछ कैरेक्टर जो है प्लांट से सिमिलर है, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एनिमल से सिमिलर है, लेकिन बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही अलग है, डिफरेंट है, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक डिफरेंट क्लास की, जिसे हमने नाम दिया फंजाई। सो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।